वालेकुम। सॉल्व एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट्स की पार्ट 2 वीडियो आप देख रहे हैं चैप्टर 2 के किनेमैटिक्स से। एग्जाम्पल 2.3 के बारे में अगर हम देखते हैं पेज नंबर 42 पर आपको बुक में मिलेगा। कह रहे हैं कि आपने ऑब्ज़र्व किया कि आपकी गाड़ी है कि वो रेस्ट से 140 किलोमीटर पर आवर जो है वो 17.6 सेकंड में एक स्ट्रेट रोड पर ईस्ट की तरफ जो है एक्सेलरेट हुई है। तो आप अपने गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात याद रखना चाहिए कि यहाँ पर से जो हम डेटा निकालते हैं पहले तो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ को देखें तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आपको अपना जो डेटा है वो मिल जाएगा, और इसमें आपने वो भी फाइंड आउट करना है जो आपने फाइंड यानी जो आपको नामालूम दिया गया है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर गिवन डेटा का टैग लगाएं ताकि हमें जो है हम यहाँ से डेटा निकालें। अब देखिए कह रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेट हुई है फ्रॉम रेस्ट। ये एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत ही अहम है। रेस्ट से मुराद ये है कि ये गाड़ी पहले ज़ीरो स्पीड में थी, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ये रेस्ट का टर्म ये जो है ये समझना चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है कि ये रेस्ट से रवाना हुई है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपने ज़ीरो कंसिडर करना है। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट। फिर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 140 किलोमीटर पर आवर। तो ये न्यूमेरिकल हम इस फॉर्म में अगर सॉल्व करेंगे तो ये मसला देगा। इसी फाइनल वेलोसिटी को आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो किस तरह हम करेंगे इसको, तो 140 को अपनी जगह लिखो, किलो की जगह आपने 1000 डालनी है। ठीक है, और मीटर अपनी जगह आएगा, और 1 आवर है तो ये आप डिवीज़न में है तो इसको आपने 3600 सेकंड्स लिखने हैं, क्योंकि आपके पास आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इससे जो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो है 38.9 यानी 38.9 मीटर पर सेकंड की आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है। अब टाइम जो हमें दिया गया है वो भी हम यहाँ से निकाल देंगे। टाइम जो टाइम की वैल्यू है वो है 17.6 सेकंड्स। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ योर कार। तो एक्सेलरेशन के लिए हम ए का सिंबल यूज़ करेंगे और ये नामालूम है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि जो हमारे पास ये डेटा है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन अननोन है। ये 4 क्वांटिटीज़ है जो हमें इसमें 3 दी गई है, एक नाम मालूम है। अगर आप अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को रिकॉल करते हैं तो पहले हम अपने सामने वो लिख देंगे कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई इंटू ए टी, और दूसरा इक्वेशन था वी आई टी 1 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा इक्वेशन था वो था 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब हम अपने डेटा को परखेंगे और देखेंगे कि हमारी जो ये सॉल्यूशन जो है वो कौन से वाले में हमारे लिए अवेलेबल होगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये आप देख सकते हैं, इसमें वी एफ, वी आई और टी है और ए बी है और ये नाम मालूम है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस न्यूमेरिकल के अलावा अगर आप इस इस न्यूमेरिकल में ये आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वी नो दैट, ये आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ लेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपने ए की वैल्यू निकाल कर वैल्यूज पुट करनी है।
इधर डायरेक्ट आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी जो है वो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी होती है। डेल्टा टी या टी कोई मसला नहीं है, ये दोनों एक ही बात है। तो वी एफ और वी आई आपको पता है कि चेंज इन जो वेलोसिटी होती है वो आप जब फाइनल वैल्यू से इनिशियल को माइनस करते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है। अच्छा, अब अगर आप पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं तो वी एफ की वैल्यू आपको जो दी गई है वो है 38.9 मीटर पर सेकेंड और माइनस रेस्ट से रवाना हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड है और नीचे आप टाइम का जो वैल्यू है वो लेके 17.6 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों तो सिंपल जो है हम लिख सकते हैं कि 38.9 मीटर पर सेकेंड और इसी सेकंड को भी ऊपर ले जाए तो ये भी सेकंड पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आप 17.6 की वैल्यू लेके अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आप कैलकुलेटर की थ्रू से जब फाइंड करते हैं तो आपको 2.2 की वैल्यू मिलेगी। मीटर अपनी जगह और सेकंड पावर -1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है वो है 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। अब अगर इस वैल्यू को देखा जाए तो इससे मुराद क्या है, यानी आपकी गाड़ी जो है अगर इसको हम दोबारा इस तरह लिखते हैं 2.2 मीटर पर सेकंड इस तरह अगर लेके इस वैल्यू को तो इससे पता चल जाता है कि ये गाड़ी जो आपने एक्सेलरेट की थी तो ये 1 सेकंड में 2.2 मीटर पर सेकंड की वैल्यू इसकी बढ़ गई थी। तो यही जो है इस न्यूमेरिकल का जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस है, यहाँ से पता चल जाता है कि ये गाड़ी जब रेस्ट से 140 किलोमीटर पर आवर या 38.9 मीटर पर सेकंड में चली गई थी तो ये असल में 1 सेकंड में इसकी रफ्तार 2.2 मीटर पर सेकंड बढ़ती गई और इस तरह ये फाइनल वेलोसिटी तक इतने टाइम में पहुंच गया। अब यहाँ हमें असाइनमेंट 2.3 में ये बताया जा रहा है कि इफ़ इन द सेम एक्सपेरिमेंट, यानी मतलब ये पिछला वाला एग्जांपल है जो कि रेस्ट से गाड़ी रवाना हुई थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि रेस्ट से गाड़ी रवाना हुई थी और उसकी जो स्पीड थी वो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक, ठीक है, वो 140 किलोमीटर पर आवर तक पहुँची थी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम था, जो टोटल टाइम यहाँ पर कैपिटल टी से मैं ज़ाहिर करूँगा वो हमारे पास थी 17.6 सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अब कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि छोटे सेकंड में, यानी चलो यहाँ पर हम टाइम को ले लेते हैं टाइम 1 को कि 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड हो गुजरे थे और उस वक्त जो इसकी जो स्पीड थी वी वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 4 सेकंड के बाद जो है 9वें सेकंड में इसकी जो स्पीड थी, चलो यहाँ पर हम एक और टाइम ले लेंगे टाइम 2 जो कि 9 सेकंड थी। ठीक है, तो इसमें जो स्पीड थी वो हमारे पास 32 किलोमीटर पर आवर बन गई। ठीक है, ये बन गई। तो अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है इस इंटरवल में यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक के इंटरवल में आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या होगी। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत उससे इसको और भी मॉडिफाइड किया गया है, यानी इसमें अब ये पॉइंट और ये पॉइंट काबिल गौर नहीं है, बल्कि हमने अब इस इंटरवल में देखना है कि एक्सेलरेशन कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला जो हम देखेंगे तो ये सिचुएशन है कि यहाँ से हमने जब कैलकुलेट करनी है तो अब इसको इनिशियल और ये आखिरी पॉइंट है 9वें सेकंड में, 9वां सेकंड जो है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे वो वी एफ कंसिडर करेंगे। तो चलो गिवन डेटा निकाल देते हैं। ठीक है,
तो अब आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 20 को किलो की जगह आपने 1000, मीटर अपनी जगह और आवर की जगह 3600 सेकंड्स डाल दीजिए। तो आपके पास जो वी आई की वैल्यू आएगी, इस इन वैल्यूज़ को 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 पर डिवाइड कीजिए, तो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो आएगी 5.55 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह अगर आप फाइनल वेलोसिटी को लेते हैं तो वो है 32 किलोमीटर पर आवर, और 32 और किलो की जगह 1000 और यहाँ मीटर अपनी जगह आ जाएगा, और आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये कर ले, तो आपके पास जो वीएफ की वैल्यू आएगी तो वो है 8.9 मीटर पर सेकंड। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल की क्वेश्चन में। अच्छा, अब टाइम इंटरवल निकालना है। टाइम इंटरवल आपने निकालना है इस T1 और T2 के दरमियान। तो T2 से आपने T1 को निकालो, जो कि 9 सेकंड माइनस 4 सेकंड, ये एक इंटरवल था जिसमें आपके पास जो ये टाइम इंटरवल आ गया। तो 5 सेकंड के इंटरवल में आपने फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आते हैं सल्यूशन। एक्सेलरेशन की जो अपनी डेफिनीशन होती है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी में वक्त के साथ चेंज को कहते हैं, और डेल्टा वी की जगह आप वी एफ माइनस वी आई पुट कर सकते हैं, और डेल्टा टी हम यहाँ डेल्टा टी ही लिखेंगे। लास्ट टाइम हमने नहीं लिखा था क्योंकि उसमें इनिशियल टाइम हमने ज़ीरो लिया था। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, तो यहाँ पर डेल्टा टी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। पुटिंग वैल्यूज़ करने के बाद जब आपकी वी एफ की वैल्यू आप पुट करते हैं तो आपके पास आएगा 8.9 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 5.55 मीटर पर सेकेंड, और टाइम की जो वैल्यू है वो है 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब ऊपर वाले आंसर को आपने डिजिट्स जो नंबर दिए गए हैं उसको आपने सॉल्व करना है। तो 8.9 से जब 5.55 निकाल दिया जाए तो ये आएगा 3.4। ठीक है, ये 3.4 देगा आपको, और इससे आपको ये भी मिल जाएगा कि यहाँ पर 5, तो ये मीटर पर सेकंड है और ये आपके पास 5 सेकंड्स। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू आ गई आपके पास 0.68 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, जो कि हम आगे लिख सकते हैं 0.68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की गाड़ी की जो एक्सेलरेशन थी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेकंड में जो आपसे आप कह सकते हैं कि 0.68 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो वेलोसिटी है वो 1 सेकंड में इंक्रीज़ हुई इस इंटरवल में। अगर आप टोटल एक्सेलरेशन को देखते हैं 2.2 और यहाँ पर 0.68 है, तो वो ज़्यादा है। मतलब ये है कि इस इंटरवल में आपके पास जो गाड़ी की रफ्तार थी और स्पीड, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वो कम थी, फिर बाद में ये जाकर जो है इंक्रीज़ हुई थी। इस इंटरवल में ये उसके निस्बत कम आ रही है। तो ये रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन था जो आपने देख लिया। एग्जाम्पल 2.4 पेज नंबर 47 में आप एक सिचुएशन को देख सकते हैं, जिसके लिए बुक्स में आपको बुक को में जो है ना आपका एक ग्राफ भी दिया गया होगा कि एक गाड़ी है जो इंक्रीज़ होती है, यानी ज़ीरो से रवाना होती है, उसकी स्पीड, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो स्पीड की वैल्यू ज़ीरो है, उस टाइम जो है ये इन लोगों ने टाइम को भी ज़ीरो रखा हुआ है। तो फिर कहते हैं कि ज़ीरो से ये 25 मीटर पर सेकंड की वैल्यू में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसको देखते हैं,
कि इस पॉइंट से ये इसी पॉइंट तक जब ये आता है, ठीक है, ये 0 पॉइंट से यहाँ पर, ठीक है, तो ये 10 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड का जो है ये इंक्रीज हो जाता है इसका ये वेलोसिटी, ठीक है। फिर ये यूनिफॉर्मली मूव करता है अगले 30 सेकंड्स के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड की वैल्यू जो है वो वही की वही रही अगले 30 सेकंड्स के लिए, यानी 10 और 20 और 30 सेकंड्स। नेक्स्ट 30 सेकंड जो गुजरे हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में थी। फिर आखिर में जो 5 सेकंड के लिए ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये जो दरमियान में आप नज़र आ रहा है ये 45 है, ठीक है, ये टाइम है, ठीक है, ये सेकंड्स टाइम में है। तो ये सारे इंटरवल में आप देख सकते हैं कि 45 यानी 40 से 45 यानी इन 5 सेकंड में इस गाड़ी ने ब्रेक लगाकर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई। ये इस सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, टाइम 45 सेकंड गुजर गए और गाड़ी रुक भी गई। तो सिचुएशन ये है कि गाड़ी पहले 10 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चली गई, फिर वहाँ से ये अगले 30 सेकंड्स के लिए यानी 10 से 40 सेकंड तक ये फिर जो है यूनिफॉर्मली जा रही थी, यानी स्पीड में चेंज नहीं आया, और फिर आखिर में ये बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जो एयर टाइम लिया है इसने 5 सेकंड, तो ये इसमें गाड़ी वापस रुक भी गई। तो इस न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करते हो तो फिर आपने इसको बाई पार्ट सॉल्व करना होगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं, पहले आपसे ये मांगा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है इन फर्स्ट 10 सेकंड्स। तो पहले 10 सेकंड्स में आपके पास जो डेल्टा टी होगा, चलो इस पार्ट नंबर ए के लिए जो डेल्टा टी दिया गया है वो है 10 सेकंड्स, ठीक है। क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन को, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी आप देख ले, ठीक है, वो 0 मीटर पर सेकंड से रवाना हुई थी, ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 25 मीटर पर सेकंड पर पहुंच गई थी। ये हमारे पास पार्ट नंबर ए के लिए जो है पहले 10 सेकंड में आपने ये फाइंड आउट करना था। ये ब्लू रीजन जो है इसके लिए आपने फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन क्या है। तो आप सॉल्यूशन लेके, सॉल्यूशन आपको पता है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। पुटिंग वैल्यूज़ करने के बाद आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, वी एफ की वैल्यू है 25 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और टाइम की वैल्यू आपको 10 सेकंड दी गई, जिसको आप लिख सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स। एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आप देख सकते हैं, ये बन गई 2.5 मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय सेकंड। ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि ये है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप देख सकते हैं कि 0 से ए तक, ये इस पॉइंट से ए तक जो आप देख सकते हैं ये ब्लू रीजन, इसमें हर सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड इंक्रीज हुआ, यानी इसकी एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रही। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे सिचुएशन को कंसिडर करते हैं, दूसरा सिचुएशन ये कह रहे हैं कि 10 से 40 सेकंड में आप देख लें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या होगी, जबकि आपके को पता है कि अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 25 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वैल्यू भी आपको जो दी गई है वो भी 25 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि इस इंटरवल में आपने देखा कि यहाँ पर यहाँ से ये स्पीड चेंज नहीं हुई। यहाँ से डायरेक्ट भी कंसेप्चुअली अगर आप बात करते हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही इस येलो रीजन में,
तो एक्सेलरेशन ज़ीरो ही होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर टाइम इंटरवल जो दिया गया है वो है 30 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ज़ुबानी हल हो जाता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इनिशियल और फाइनल, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। चलो हम इसी वाले इक्वेशन को उठाते हैं कि एक्सेलरेशन डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के बराबर होती है, और इसको हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करें जी, तो वी एफ की वैल्यू और वी आई की जो वैल्यू है वो सेम है। तो यहाँ नीचे जो है आप 30 सेकेंड्स लेके, तो 25 माइनस 25 से ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। और नीचे 30 सेकेंड्स है तो उसको भी छोड़ दें। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप 0 डिवाइडेड बाय 30 से ज़ीरो ही आएगा, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये कोई भी एक्सेलरेशन के फेज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई स्लोप भी नज़र नहीं आता। यहाँ पर स्लोप है, यहाँ पर भी स्लोप है, यहाँ पर स्लोप नहीं है, और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ज़ीरो हो तो इसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है। अच्छा, अब इसकी जो थर्ड पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जो पहले वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने थर्ड केस कंसिडर करना है कि ये कह रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए जनाब, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी आप कंसिडर करेंगे वो आपके पास आएगी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएंगे तो ये इनिशियल पॉइंट होगा हमारा और ये फाइनल पॉइंट होगा। तो फाइनल में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रुक गई है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रुक गई है तो इसका मतलब है कि अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ख़त्म, और टाइम इंटरवल जो आपको दिया गया है वो 40 से 45 है, यानी मतलब 5 सेकंड की इंटरवल है। तो फाइंड आउट कीजिए एक्सेलरेशन की वही वैल्यू, फार्मूला डेल्टा टी वी बाई टी, डेल्टा टी ले लें, और इसको हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डी डेल्टा टी। अच्छा, ए की अब पुटिंग्स जब हम डालते हैं करते हैं वैल्यूज़ डालते हैं तो 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपके पास जो वी आई की वैल्यू है वो है 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम का जो इंटरवल है वो 5 सेकेंड है। अब 0 से अगर आप 25 माइनस करते हो तो माइनस 25 मीटर पर सेकेंड, और नीचे आपके पास 5 सेकेंड। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं -5 मीटर पर सेकेंड, और इसको अगर हम मज़ीद लिखते हैं एक्सेलरेशन के अपने यूनिट में तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये दो वैल्यूज़ आप देख ले, ठीक है। यहाँ से आपको आंसर मिल रहा है, ये रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन है तीनों फॉर्म में। अब यहाँ पर माइनस की साइन नज़र आ रही है, तो ये आप देखें यहाँ पर स्लोप उल्टा भी है, यहाँ इसके निस्बत ये उल्टा है, तो ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो जो है नेगेटिव है, जिसको हम डीसेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब बॉडी यहाँ पर डीसेलरेशन के फेज में चला गया या रिटार्डेड हो गया, ठीक है, रिटार्डेड हो गया है यहाँ पर बॉडी जिस्म की, ये जो कार थी इसकी वेलोसिटी जो है ये रिटार्डेड हो गई और ये कम होती गई। मैंने पहले भी बताया था नेगेटिव एक्सेलरेशन के टॉपिक में, जब गाड़ी रुकती है तो उस वक्त इसकी स्पीड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, और एक्सेलरेशन को हम जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, यानी हर सेकंड में अब 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से शरह से एक्सेलरेशन, ये जो गाड़ी की स्पीड है वो कम हो रही है, हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड कम हो रही है, और यूं ये गाड़ी रुक गई है। तो ये था पहला जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अभी हम टोटल डिस्टेंस कवर और एवरेज स्पीड को भी फाइंड करेंगे। अब जो हमारा इसी एग्ज़ाम्पल में बी नंबर में जो कह रहे हैं कि हमने टोटल डिस्टेंस को कवर करना जो है, वो जो जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है इसको आपने फाइंड आउट करना है।
तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व होते हैं उसके अंडर जितनी भी रीजन होती है, ये ब्लू, येलो और ये ब्लू, ये सारे आपस में जब आप जमा करके आप देखोगे तो ये जो है ये आपके पास क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर जो है वो एरिया ऑफ द होल रीजन 0, A, B और C के, ठीक है। 0 नहीं, O हम यहाँ कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट को अब यहाँ पर मैं O लगाऊंगा ताकि ये हमें और भी क्लियर हो जाए। तो एरिया ऑफ दिस होल थिंग जो है, ये शेप जो है, इसको फाइंड आउट करना है तो फिर इसकी जो ज्योमेट्रिकल फार्मूले होते हैं उसको भी यूज़ करना होगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते। हमारे पास 3 रीजन्स है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, और इनको अलग अलग सॉल्व करके जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आप इस OABC को देखते हैं तो आपको जो होल एरिया मिलेगा वो है एरिया ऑफ, यहाँ पर मैं सिंबल यूज़ करूँगा ट्राइंगल का, OAE, ठीक है, OAE का, प्लस आपके पास एरिया है, एरिया ऑफ, यहाँ मैं स्क्वायर रेक्टेंगल यूज़ करूँगा, AEDB प्लस एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल जो है वो भी प्लस होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE ये रीजन जो है ये पहली एरिया, और दूसरी जो AEDB एरिया हमने ली थी वो AEDB, ठीक है। और इसी तरह ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ये तीनों रीजन अगर आप ऐड कर सकते हैं तो फिर आपको जो है ना इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है आपको पता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होता है वो अगर आप देखते हैं तो हम यहाँ पर ये कलर चेंज करेंगे। अब जो हमारे पास जो S है वो बराबर है इन तीनों के एरिया के, यानी टोटल डिस्टेंस कवर के बराबर होता है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल की जो एरिया होती है वो आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ जो होता है, लेंथ आप ये ले लें OE, ठीक है, OE, और ये लेंथ जो होता है इसमें आप ले लें AE, ठीक है, ये हो जाएगा AE, ये एरिया हो गया। और इस पर ये लाइन का मतलब है कि ये हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम जब इसको डील करते हैं। इसी तरह अब हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो इसमें हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो AE को मल्टीप्लाई करें ED से, ठीक है, तो AE ये मल्टीप्लाई होगा ED से, ठीक है। और इसी तरह प्लस 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ फॉर दिस ट्राइंगल, तो लेंथ जो है वो है BD, और जो ब्रेथ आप लेते हैं वो है DC, ठीक है। अब इनके वैल्यूज़ हम इस ग्राफ से निकालेंगे कि किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/2 को आप अपनी जगह लेके, और OE की वैल्यू जो है वो है 0 से E तक, जब ये O से E तक देखते हैं तो ये 10 सेकंड्स का फासला है। तो 10 सेकंड का आप लोग हैं यहाँ पर, ये 10 सेकंड बन जाएंगे। और AE की जो वैल्यू है वो 0 से 25 है, तो यहाँ पर आप 25 की वैल्यू डाल दो और ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, प्लस AE की वैल्यू ऑलरेडी हमने 25 मीटर पर सेकंड मुख्तस की है, ठीक है। और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो है ED जो है ये 10 से 40 तक है, तो इसमें इंटरवल में 30 सेकंड गुजरे हैं, तो ये हम 30 सेकंड लिखेंगे, ठीक है, ये S है। प्लस यहाँ पर 1/2, और BD को अगर आप देखते हैं तो BD AE के बिल्कुल सामने और पैरेलल है, तो इसी की वैल्यू भी 25 मीटर पर सेकंड होगी। और DC की जो वैल्यू है, वो 5 सेकंड थी, ये तो किताब ने खुद दिया था, ठीक है।
जो आपको ये न्यूमेरिकल में दिया गया, ये डिस्टेंस DC ये 5 सेकेंड है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 को बाहर रहने दें, 10 और 25 मल्टीप्लाई हो जाए तो 250, ये सेकंड प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास ये मीटर आएगा, प्लस 25 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 750 की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर ये दोनों कट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाए तो s⁻−1 और +1, इन सारे केसेस में ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस यहाँ पर आपके पास 1/2 और यहाँ पर आएगा 125 मीटर, और ये सेकंड और सेकंड कट जाएगा, 5 × 25 ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। 250 डिवाइडेड बाई 2 है, तो आप इसको 125 मीटर लिख सकते हैं, प्लस 750 मीटर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी मीटर था, और यहाँ पर आप 125 को 62.5 मीटर लिख सकते हैं, और इन सारों को जमा करें तो आपको जो टोटल डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। इन तीनों को जमा करने के बाद आपके पास आएगा 937.5 मीटर, ये आप कैलकुलेटर से ऐड कर सकते हैं। ये सारी जो डिस्टेंस थी, ये जो है आपने जो सॉल्व की है, ये है हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस अंडर एरिया ऑफ द ग्राफ। इस सारी एरिया की जो वैल्यू है वो है 937.5, और ये जो है ना हमारे पास इसकी टोटल डिस्टेंस कवर आ गए। अच्छा, अब पार्ट नंबर 3 में ये लोग हमसे मांग रहे हैं कि टोटल जो एवरेज स्पीड थी होल जर्नी में वो आप फाइंड आउट करें, ठीक है, ये ना मालूम है। तो ये अब हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल स्पीड के लिए आपने टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को लेना होता है, तो एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस आपने देख लिया कि 937.5 है, 937.5 हम इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, इसको इस पार्ट को बिल्कुल नीचे सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो s की जगह 937.5 सेकेंड्स, और नीचे जो टाइम है टोटल तो वो 45 सेकेंड है, 0 से 45 ये टोटल टाइम है, तो आप देख सकते हैं ये 45 सेकेंड्स, ये सॉरी यहाँ पर ये मीटर है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये वैल्यू अब अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आती है मेरे ख्याल में 20.8 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर और पर सेकंड, ठीक है, ये 20.8 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आ रही है, जो कि आपसे मांगा गया था एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और अब हम इसके असाइनमेंट पर भी जाएंगे आगे। अच्छा, अब असाइनमेंट 2.3 पेज नंबर 48 पर एक और ग्राफ दिया गया है कि एक जो है साइकिल है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 से जो है 8 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है पहले 10 सेकंड में, और फिर वो जो है अगले 20 सेकंड्स के लिए वो यूनिफॉर्म रहता है, और उसके बाद जब साइकिल जो है वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है, तो उसकी जो नेक्स्ट 20 सेकंड्स में वो 0 पर भी आ जाता है। तो इस सारे केस में आपने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को फाइंड करना है, नो और कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस को आपने कैलकुलेट करना है। गिवन डेटा जो दिया गया है वो हम यहाँ ग्राफ से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें गिवन डेटा के लिए ज़रूरत भी नहीं है कि इधर लिखे, हम सारा कुछ यहाँ से ही करेंगे। लेकिन टोटल डिस्टेंस मांग रहे हैं तो वो हमने मालूम करना है। तो याद रखिए कि टोटल डिस्टेंस जो है, अगर हम इस शेप को देखते हैं OABC, ये एक एरिया है, एरिया ऑफ OABC शेप की जो है ये एरिया आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये लास्ट नोमेरिकल ही की तरह है, इसमें ये ट्राइंगल है, स्क्वायर रेक्टेंगल है, और ये भी ट्राइंगल है, तो इन तीनों के एरिया को सेपरेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। पहले तो आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलो ट्राइंगल का सिंबल लगा देते हैं, OAE, ठीक है, OAE जो हमारा ट्राइंगल है OAE, और प्लस हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल का सिंबल लगा देंगे। ये अलाउड है, ज्योमेट्री में आप कर सकते हैं। ABDE हम इसमें ये लगा देंगे, ABDE। और आखिरी फिर हम जो है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारे पास वो है BDC, ठीक है, या ट्राइंगल BCD, ठीक है, एक ही बात है, BCD। तो अब इनके एरियाज़ का जो फार्मूला है वो ले लेंगे। ट्राइंगल आपको पता है कि 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो लेंथ जो है इसमें OE है, और जो लेंथ के साथ ब्रेथ होती है या वेट जो भी या हाइट लेते हैं वो AE है, ठीक है। इसी तरह ट्राइंगल की जो रेक्टेंगल की एरिया होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, AEED कर ले, AE मल्टीप्लाई ED। और फिर ट्राइंगल है तो हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, तो लेंथ DC है तो DC ले लें, मल्टीप्लाई DB इसकी हाइट है तो DB लेंगे। अब वैल्यूज़ ग्राफ से निकालने के बाद हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे 1/2 OE की जो वैल्यू होती है, OE ये टाइम है और ये 10 सेकंड है हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई AE की जो वैल्यू है वो है हमारे पास वेलोसिटी की, जो 8 मीटर पर सेकंड है, प्लस AE की जो वैल्यू है वो भी 8 मीटर पर सेकंड है, और जो ED की जो वैल्यू है वो ED, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 30 तक, तो यहाँ पर जो इंटरवल गुजरा है वो है 20 सेकंड्स का, ठीक है। प्लस फिर आखिर वाले की तरफ आते हैं, तो DC की जो वैल्यू है 30 से 50 तक का इंटरवल जो है वो 20 सेकंड आपको देता है, मल्टीप्लाई DB की जो वैल्यू है वो आपको देता है वही 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सॉल्व करते हैं, हमारे पास 1/2 और इससे आएगा 80 मीटर, ठीक है, सेकंड पावर -1, और ये +1 होता है यहाँ पर। इसी तरह ये भी +1 है, हम लिखते नहीं है, ये भी +1 है, तो ये आपस में ये सेकंड्स तो सारे क्या हो जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, ठीक है। तो +8 × 20 से 160 मीटर आएगा, ये हमारे पास दूसरी जो एरिया है, और यहाँ से आपके पास 1/2 × 160 मीटर आ जाएगा। सॉल्व करें जी, यहाँ से 40 मीटर आएगा क्योंकि 80 मीटर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 160 मीटर, और प्लस यहाँ से ये 160 को डिवाइड कीजिए तो आपके पास जो आ रहा है वो है 80 मीटर। अब अगर टोटली हम इसको देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है वो है 280 मीटर। ये इस ग्राफ की जो एरिया है और ये टोटल डिस्टेंस कवर है इस सिचुएशन में। और ये है हमारा जो इस वीडियो का आखिरी न्यूमेरिकल, और हम ये जो है ये हमारे पास ये 2.4 था, ठीक है, ये 2.4 असाइनमेंट था। जिस तरह हमने 2.4 एग्ज़ाम्पल पढ़ा था, इसी तरह ये इसी का असाइनमेंट था, और हम जो है इसको सॉल्व कर चुके हैं। और इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कहें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व करेंगे। ये इसका पार्ट 3 जो है अभी इसके बाद आप देख सकेंगे।